वैस और श्रीघाल, तुम दोनों के पास कोई और कार्य नहीं है क्या जो मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो? हम तो मात्र असुरराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम कहीं और जाकर आक्रमण न कर दो। ज्ञात है मुझे, मुझसे भी यही कहा था। एक रात्रि बीत चुकी, अगली रात्रि आने को है। मैं कहीं गया नहीं ना? मुझे अकेला छोड़ दो। रात्रि को पुनः आएंगे। आवश्यकता नहीं है, अपना समय व्यर्थ करोगे तुम। कुछ नहीं होगा आज रात। इंद्र, अब तुम्हें क्या हुआ? मूर ने मुझे तलातल वापस लौटने को कहा था, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि संपूर्ण तलातल तो पिशाच राज के भीतर ही है। मूर कुछ करे या ना करे, किंतु मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। किंतु मुर ने तुम्हें कुछ भी करने से मना किया है। उसके आदेशों की अवहेलना करोगे? अवहेलना तो तब होगी जब उसे भान होगा। वो तो ज्ञान ध्यान में लीन है, और कल तक तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज की रात्रि मेरी रात्रि है, और उस बालिका की अंतिम रात्रि होगी। बालिका, तुम्हारे कारण मैं इन तुच्छ असुरों के उपास का पात्र बन गया हूँ। आज की रात्रि प्रतिशोध की रात्रि है। पिशाच राज, तुम मोर को नहीं जानते, उसके सत्य से अनभिज्ञ हो। यदि उसने कहा है तो तुम्हें और हमें उस गांव से दूर ही रहना चाहिए। मैं पिशाच हूँ। जो तुम देवता और असुर नहीं कर सकते, वो एक पिशाच कर सकता है। उस बालिका की मृत्यु अब तुम्हारा कान भी नहीं टाल सकता है। अमंगल होगा, घोर अमंगल होगा। आज रात्रि नहीं तो ये पंडाल रहेगा, और नहीं ये गांव वाले, और नहीं तुम रहोगी बालिके। ठहरो पिशाच राज। पिशाच राज, प्रतिशोध ने तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति हर ली है। विक्षिप्तों सा कार्य मत करो, अभी समय शेष है। तलातल लौट जाओ, अन्यथा परिणाम अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो सकता है तुम्हारे लिए। देवराज, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है। कुछ नहीं जाने तुम मेरे विषय में। तुमने मुझे तुझ समझने की जो भूल की है, वो आज सुधार लो। मेरा सत्य जान लो। मेरे आराध्य, मेरे स्वामी अहि रावण है। हाँ देवराज, लंकापति रावण के भाई, उन्हीं का मैं सेवक हूँ। उनसे मिलती है मुझे शक्ति, जब भी मैं उनकी शक्तियों का आवाज करता हूँ। और उनकी शक्ति के विषय में तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं रावण से पराजित हो चुके हो। शुभ रात्रि इंद्र। कल प्रातःकाल तुम्हें और मूर को अपनी विजय गाथा जरूर सुनाऊंगा। पहले उस वक्र बुद्धि मुर ने महादेव के समक्ष अपनी मूर्खता दिखाई, और अब ये पिशाच राज भी उसी पथ पर अग्रसर है। कहीं इन दोनों के कारण
त्रिदेव और त्रिदेवियों को मेरे बारे में बयान? नहीं 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 नहीं, मुझे अब अपने हितों की रक्षा करनी ही होगी। क्या पिशाच राज सत्य में अहिरावण की शक्तियों का आह्वान कर सकता है? वैष्णवी शीघ्र गांव पहुंचकर कथा आरंभ करेगी। हमें पूजा स्थल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य महादेव, किंतु उससे पूर्व आप अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करना चाहेंगे? हम दोनों के पथ भिन्न है नारायण, और कार्यशैली भी। कई बार आपको हमारे निर्णय अप्रिय लगते हैं, हमें ज्ञात है। आप ये नहीं चाहते कि कली से हमारा सामना हो। इससे पूर्व जब असुरों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था, तब आप और त्रिदेवियां ये नहीं चाहती थी कि हम सृष्टि का अंत करें। तब हमने अपने मत मतांतर, सहमति असहमति से एक मध्य का मार्ग निकाला था, और उसके परिणाम उत्तम भी दिखे थे। किंतु आप अब भी आश्वस्त नहीं है कि वैष्णवी के सृजन का निर्णय एक उचित निर्णय था। सत्य है नारायण, हम अभी भी संशय में हैं। त्रिदेवियों की बात मानकर सृष्टि का अंत ना करना क्या एक सही निर्णय था? हम वैष्णवी के ऊपर संदेह नहीं कर रहे हैं, तो त्रिदेवियों का अंश, किंतु है तो एक बालिका ही, और वो भी मानव रूप में। उसे तो अभी अपनी शक्ति और लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं, और पाप और अधर्म की जो शक्तियां उसके आसपास मंडरा रही, वो अत्यंत भयानक और बलशाली है। एक और पिशाच राज अपने आराध्य अहिरावण की शक्तियों का आह्वान कर रहा है, तो दूसरी ओर कली मूर के मृत शरीर पर अपना आधिपत्य जमाए बैठा है। और अब पता नहीं वो कौन सा नया षड्यंत्र रच रहा है। क्या वैष्णवी इन दुष्टों का सामना कर पाएगी? आपको विश्वास रखना होगा महादेव। विश्वास समस्त समस्याओं का समाधान नहीं होता है नारायण। वैष्णवी को भी भान भी नहीं है कि उसके समक्ष कौन सा विकट संकट आने वाला है। महादेव, महाकाली महागौरी स्वरूप धारण करने से पूर्व क्रोधाग्नि में तप रही थी। आपको तो स्मरण ही होगा। हमें से किसी को भी ज्ञात नहीं था कि उनका क्रोध किस प्रकार शांत होगा। हम चिंतित थे कि यही सृष्टि का अंत है, किंतु आपने धैर्य नहीं खोया महादेव। आप कहते रहे कि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेगी। एक जननी अपने अनियंत्रित क्रोध को सृष्टि के अंत का कारण नहीं बना सकती। क्यों? यही महाकाली पर आपकी अटूट आस्था का परिणाम था। महादेव, इस सृष्टि को पुनः उस आस्था की आवश्यकता है। वैष्णवी को भी उसी प्रकार अटल, अडिग, अटूट आस्था की आवश्यकता है कि वो समस्त संकटों को पार कर हमें मानवता की रक्षा का एक नव मार्ग दिखलाएगी। महादेव, क्या इस क्षण हम आपसे उसी आस्था की अपेक्षा कर सकते हैं? उचित है नारायण, हम अभी भी वचनबद्ध हैं। किंतु यदि वैष्णवी ने किसी भी आसुरी शक्ति का संहार किया, तो हमें सृष्टि का अंत कर देंगे। हे लंकाधीश रावण के भ्राता, सर्वज्ञाता, सर्वशक्ति संपन्न परमवीर अहिरावण, आज रात्रि आपका ये सेवक मैं
तलातल का पिशाच राज अपने कार्य को संपन्न करने के लिए आपकी कृपा का प्रार्थी हूँ। आपकी शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मुझे अपनी शक्ति का प्रसाद दीजिए। ए अहि रावण, अपार शक्ति दीजिए, अतुल्य शक्ति दीजिए, अमोघ शक्ति दीजिए, 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 शक्ति दीजिए। देखता हूँ बालिके वैष्णवी, तुम मुझे कैसे रोकती हो। क्या हुआ तृप्ता? कुछ नहीं भक्ति माई, ऐसा आभास हुआ मानो जैसे किसी ने हमें पुकारा हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वैष्णवी बिना किसी हिंसा और रक्तपात के इस परिस्थिति को संभाल लेगी और पिशाच राज को इस विध्वंस से बचा लेगी। कामना तो हम भी यही करते हैं देवी। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम विवश होंगे अपना त्रिशूल उठाकर इस सृष्टि का संहार करने के लिए। बस कुछ और क्षण, अहि रावण की समस्त शक्तियां मेरे पास होंगी। फिर इस बालिका को और इन गांव वालों को नष्ट करना मेरे लिए सरल ही नहीं, अति सरल होगा। अब मेरे पास अतुल्य शक्ति है अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। बस आवश्यकता है तो किसी ऐसे मनुष्य की, ऐसे बंधक की, जिसकी पुकार सुनकर उसे मुक्त करने के लिए संपूर्ण गांव पंडाल से बाहर आ जाए। एक ही साथ सबका वध कर दूंगा। चलो चलो, अब आरती के लिए सारे बच्चे वस्त्र परिवर्तन करके आ जाओ। सुनो भारती, इसे एक माँ का मोह ही कह लो, किंतु आज तुम्हें इस रूप में देखकर मेरा मन नहीं भरा। कुछ देर और इन वस्त्रों में रह लो। बहुत ही मोहक अभिनय किया तुमने भारती। एक ही दिन में इतना सुंदर मंचन करके तुमने तो अपनी माँ का गौरव ही बढ़ा दिया। भारती, मेरे आखेट का शुभ आरंभ तुम्ही से। माता महिषासुरमर्दिनी की। भारती, नाटक के चक्कर में बच्चे प्रसाद लाना तो भूल ही गए। मैं अभी लेकर आती हूँ। वर्षिणि दूरधर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर दोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दिटिसुधरोषिणि दुर्मख शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। विखंडित रुंड विखंडित शुंड गजाधिपते त्रिभुज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपा
आएगा उत्सव का मेरा सबसे प्रिय भाग, प्रसाद वितरण अर्थात लड्डू। लड्डू किंतु लड्डू है कहाँ? हाँ, माँ लाने गई थी, मैं देख कर आती हूँ। अरे भारती बेटा, तो इधर गई थी, किंतु इनकी ध्वनि उधर से कैसे आ रही है? माँ, कहाँ हो माँ? माँ उत्तर क्यों नहीं दे रही? दिखाई भी नहीं दे रही। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, भारती, पहचाना नहीं? बुला दिया अपने भय को। अरे मैं तो वही हूँ जिससे तू अपने गांव की रक्षा करना चाहती है, जिसके लिए तुमने अपनी प्यारी सखी त्रिकुटा की सहायता ली। ये सब व्यर्थ के काम किए। मैं हूं तेरा दुःस्वप्न, वो भय जिसने तुम्हें सोने नहीं दिया। मैं हूं वो काल जो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं हूं तलातल का पिशाच राज। तुम भूत हो या पिशाच, दैत्य हो या गण, रसातल से आए हो या तलातल से, मुझे तुमसे भय नहीं, क्योंकि मेरा रक्षा कवच मेरे समीप है, मेरी माता रानी। अच्छा, तो देखते हैं कि तुम्हारी माता रानी तुम्हें कैसे बचाती है। पिछले 10 दिनों से कर रहा प्रतीक्षा जिसकी, अब वो घड़ी आ गई। पहला खेत, पहला भोग, तलातल को। त्रिकुटा, माता रानी, सुंदर, अति सुंदर। सुनकर तुम्हारी पुकार आ गई तुम्हारी माता रानी। कुछ करो भारती की माता रानी, उसकी रक्षा करो मुझसे। वहां त्रिशूल पड़ा है, उठा लो और बचा लो अपनी भक्तन को। उठाओ, उठा लो त्रिशूल, उठा लो। महादेव। इससे पूर्व आप कुछ कहें देवी, हम आपको कुछ स्मरण कराना चाहते हैं। कुछ अनुबंध, कुछ समझौते जो हमारे मध्य हुए थे इस सृष्टि पे प्रलय रोकने के लिए। यदि हम उस पापी के अंदर बैठे पाप का संहार करते तो आमूल परिवर्तन आएगा, किंतु इसके लिए हमें एक
नई शक्ति का निर्माण करना होगा। अपनी शक्तियों को एक कर एक नवीन रूप, एक नवीन आकार देना होगा और एक नई देवी का आविर्भाव होगा। और वह इस पाप के विरुद्ध पुण्य और धर्म का उत्थान करेगी, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखेगी, वो भी बिना किसी हिंसा और विध्वंस के। परंतु बिना हिंसा और विध्वंस के इस समस्या का समाधान संभव नहीं है देवी लक्ष्मी। यदि वो सफल नहीं हुई और उन्हें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो देवी आपको प्रलय मचाने से नहीं रोकेंगी। यदि वैष्णवी ने आज त्रिशूल उठाया तो हम भी अपना त्रिशूल उठाएंगे। महादेव रुक जाइए। नारायण, इस अनिष्ट को होने से रोकिए। इस प्रकार इस सृष्टि का अंत होना उचित नहीं। वैष्णवी ने अभी भी हिंसा का मार्ग नहीं चुना है। किंतु देवी, प्रतीक तो यही हो रहा है। देखता हूँ क्या कर पाती है माता रानी। जलम प्रवाह पावितस्कले कले वलं विलंबितांबुजंग तुंग मालिकांड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवं डाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिप्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान धग धग ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं नमः। पृथ्वी लोक की हर नारी शक्ति का शोध है। और तुमने तो आज स्वयं माँ दुर्गा का रूप धारण किया है। तुम भला दुर्बल कैसे हो सकती हो? ये पिशाच तुम्हारी शक्ति के सामने कुछ नहीं है। अपनी रक्षा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं भी देख लूं इस नारी शक्ति की महिमा। बचा लो इसे, बचा लो इसे। खैरिए महादेव, आप सृष्टि का अंत नहीं कर सकते। देवियों द्वारा आपको दिया गया वचन अब भी ज्यों का त्यों है।
वैष्णवी ने अहिंसा का मार्ग नहीं चुना है। नहीं चुना से क्या तात्पर्य है आपका? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पिशाच राज का वध हुआ है और वो भी वैष्णवी के कारण। और आप कह रहे हैं वैष्णवी ने हिंसा का मार्ग नहीं चुना? नहीं, वैष्णवी ने जो किया वो हत्या नहीं, सहायता थी। उसने मात्र अपने भक्त की सहायता की है। भारती ने आक्रमण नहीं किया, उसने आत्मरक्षा की है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने त्रिशूल आगे कर दिया था। ये तो पिशाच राज का अहंकार था, उसका पाप था, जिसने त्रिशूल को नकार कर उसे भारती पर आक्रमण करने पर विवश कर दिया और वो स्वयं का वध करवा बैठा। यदि ये सब जानने के पश्चात भी आप सृष्टि का नाश करने पर आतुर हैं, तो हम आपको नहीं रोकेंगे। भारती, भारती, तुम दोनों ठीक तो हो ना? क्या हुआ था यहाँ? क्या सुनाई दिया था? माँ, बस ये समझ लो कि त्रिकुटा ने एक घनघोर संकट से मेरी रक्षा की है। मैं कुशल हूँ और त्रिकुटा के रहते मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी, विश्वास है मुझे। दीदी, किससे नमन कर रही हो? हाँ, माता रानी, ये मेरी माता रानी। माता रानी, मेरी माता रानी हो तुम। इति जगराता कथा। अंततः माता रानी का जगराता संपन्न हुआ। इसलिए आज से धरती पर हर वर्ष माता रानी का जगराता होगा। और जो भी माँ वैष्णव देवी को हृदय से स्मरण करेगा, माता रानी
अपने उस भक्त की सदैव रक्षा करेगी। किन विचारों में लीन हो भारती? त्रिकुटा को आरती और प्रसाद नहीं दोगी? देवी की आरती का प्रथम मान तो त्रिकुटा का ही है ना? बताओ सबसे श्रेष्ठ कथावाचक कौन? बताओ सबसे श्रेष्ठ गायिका कौन? त्रिकुटा। तो बोलो त्रिकुटा की जय।